जी ना, वेलकम बैक। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन गुफ्तगू जारी है और ये मरहला, ये जिससे हम गुजर रहे हैं, यानी इलेक्शन का मरहला, ये भी जारी है। वोट डालने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वोट अगर आप नहीं डालेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि भाई साडा नुमाइंदा जो है वो सही नहीं गा, तो फिर ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने पसंदीदा नुमाइंदे को ज़रूर जाके वोट कीजिएगा। चाहे आपको लगे कि यार मैं सुबह उठिया नहीं जाना, ये नहीं होना, वहाँ रास्ता, मुझे नहीं जाना ज़रूर है आपने, और जाके वोट ज़रूर डालना है। इसके बाद आप शिकायत करेंगे ना तो आपका हक होगा। वोट डालने बगैर शिकायतें करते फिरेंगे ना तो एम ही बस फिर बंदा कहेगा यार यही कर रहे हैं। तो फाइनल जो है वो मैसेज ले लेते हैं इस इवेंट का, इस आज के शो का, अपने दोस्तों से कि इस इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं और इस इलेक्शन से उनको क्या उम्मीदें हैं। हमारे दोस्त हैं फैसल भाई, क्या उम्मीदें हैं आपको और इस इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? फाइनल वर्ड है आपका। उम्मीद तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेहनत की है, डोर टू डोर सर्विस भी की है पूरी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ पहले, सबसे पहले तो हम सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज ये है, सियासत बाद में। मैं चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क की खातिर सब एक होके जो हमारा मकसद है, मिशन है, उसको पहले पूरा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। अमीर हमजा सर, देखिए ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना उतराओ आयना हमारा है, एहसास की दौलत जिसे खालिक ने अता की, नजफ़ी हुसैनियत की सनत उसके पास है। हमारा मोटिव ही एहसास है जी, गरीब लोगों के एहसास करना, गरीब लोगों को आगे लेके आना, मिडिल क्लास तबके को आगे लेके आना, पैगाम यही है। मेरा चेयरमैन चीख चीख के पुकार रहा है कि चमन के माली अगर बना ले मवाफिक अपना शार, अब भी चमन से आ सकती है पलट कर रूठी बहार। अब भी मैं सभी को कहूँगा आए मिलें, हमारा साथ दें, इस मुल्क को हम तरक्की की राह पे गामजन करें। बिल्कुल ठीक है। पंजाबी का एक गाना था महर साहब, पता गूंगे दी रमज़ नूं गूंगा ही जाने, है ना, सो जा मेरी बाँ रख के सराने, उसका अगला था, लेकिन आप पहले मिसरे पे रहे, गूंगे दी रमज़ नूं गूंगा ही जाने। गरीब को गरीब ही समझ सकता। मैं अभी सारे लीडरान को देख रहा था बातें करते हुए, वो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े कंटेनर पे चढ़ के और प्रोटोकॉल में। किसी ज़माने में इन्हीं की हुकूमत थी, एल लाहौर ने इनको ही उठाया था। वो गरीब की बात करते थे, बटन भी खोल के रखते थे। तो गरीब को इन्होंने ही खत्म किया भाई। अच्छा, उन्होंने फिर इनको खत्म कर दिया। फाइनल मैसेज दे रहा हूँ, भी आप एक मिनट रुक जाए। हाफ साहब सर, वर्ल्ड हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स, वन किंगडम, सेकंड डेमोक्रेसी। अच्छा, वो इकबाल कहते हैं ना कि जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये सियासत जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकली नहीं, बिल्कुल हकीकी तौर पे है कि ये नबूवत का फैज़ है। इसको अगर आप बारगाह नबूवत में ले जाएंगे तो इसकी तरतीब खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी नज़रियात उसी वक्त बनेंगे जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है सिला रहमी होनी चाहिए, बिल्कुल एहतराम नफ्स होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को बुरा कह के, गलत कह के पॉलिटिक्स का सहारा नहीं बनाना चाहिए। बात यह है कि आप देखें ना, एरिस्टोटल, अगर ये तो मजहबी बात मैंने की ना, अगर एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल भी कहते हैं कि अरस्तू के बाबा सियासत कहा जाए, आज भी दुनिया में पढ़ाया जाता है। तो मैं उसको नहीं मानता अरस्तू को, नहीं, मेरा उसके बारे में ख्याल एक नहीं, वो एक मुझे लगता था कि बादशाह को सिर्फ खुश करने के लिए ऐसी तहरीरें लिखता था। उसकी एक तहरीर है, इख्तिलाफ राय आप रखें, ठीक है, यू हैव टू बी ऑल राइट, वी हैव टू बी ऑल राइट। लेकिन वो कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कि जिन्होंने खिड़कियों से सर्दियों और गर्मियों के नज़ारे किए ना, वो गरीब की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हाँ, बात सिर्फ वही मैं कह रहा था। आपने अच्छी बात देखनी है, आपको जहां से मिले आप अडेप्ट। हाँ साहब, वड्डियों गड्डियों में बह के आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। मां जी तुसी किस तरह देख रहे हो इलेक्शन ਨੂੰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, समझ आ रहा है, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ लड़ रहे हो। बाहर निकले थे सब। जब 24 तारीख को स्क्रूटनी का लास्ट डे ऑफ स्क्रूटनी था ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वालदा को गिरफ्तार किया गया। हम इतने गिरे हुए नहीं है कि घर की ख़वातीन के ऊपर इस तरह की चीज़ें सुना के पॉलिटिक्स करें। मेरी वालदा को मैंने छुड़वाया, वहाँ से गले लगाया। मेरी वालदा ने रोने के बाद मुझे कहा कि मेरा सलाम है छड़िया जी, तुसी बिल्कुल मजबूत रहना, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क है ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा है, तुसी शहरी हो, बिल्कुल बाहर निकलो। हाँ साहब, आपका पैगाम क्या है? जी, मेरा पैगाम यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है जो बर्दाश्त और रवादारी की सियासत करे। अगरचे मेरे पास बहुत से सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत से, लेकिन उसके लिए एक लंबा वक्त दरकार है। मैं जो मुख्तसर बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ज़हनों पे नक्श हो जाए हमारे, वो ये है कि एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कराची से लेकर खैबर तक हमें एक पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे असर व रसूख से और अप्रोच से नवाजा है। हम अल्लाह ताला की नेमत का ये इस अंदाज से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
कि पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी जमात दे जो तमाम मसालिक, तमाम मकातिब, इवन के तमाम मज़ाहिब से बाला होकर वो एक ऐसी सियासत करे जो इबादत की सियासत है और हर कोई अपने लिए उसके अंदर स्पेस महसूस करे। उसके लिए हम एक छोटी सी मुख्तसर 2 पहलुओं पर हम सियासत करना चाहते हैं। पहली तो ये कि लोगों का भला सोचना, अपने इर्द गिर्द वसाइल को इकट्ठा नहीं करना। जो बेबरकती वाली सियासत अशराफिया की तरफ से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर चलती आई है, तो एक तो ये बात है, पहली बात कि लोगों के भले सोचने वाली, हर एक का भला सोचने वाली, अपनी ज़ात से भी बढ़कर लोगों को अपने ऊपर तरजीह देने वाली आज एक ये सियासत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हम जो लोग हमें वोट दें, हम उनकी भी खिदमत करेंगे और उनको भी, उनकी से भी मोहब्बत करेंगे, और अगर कोई वोट ना दे उससे तो भी हम प्यार फिर करेंगे। भी उसको अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है साहब। एक ऐसी जमात को हम पूरे पाकिस्तान में पूरी मेहनत के साथ अहलियत रखने वाली एक टीम को लेकर आ रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। जी बहुत शुक्रिया आप साहब। उस्मान भाई, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगेजी। अगर ये भाई फरमा रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा कि ये दौर गुजार के कौन आया। अगर फैजाबाद में हम लोग जाके बैठे पैगाम दे, मैंने मेयर साहब के पास जाना, मैं चाहता हूं पैगाम यही है कि आप देखें, ये जज करें कि कौन सी पार्टी आपके हर इशू के लिए आपके साथ खड़ी रही है। खत्म नबूवत का मौजू हो, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाज के ऊपर डटना हो, वो महंगाई के सैलाब में हो, वो कोरोना के इशू पे हो, हर मौके पर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे आगे नजर आएगी। और इंशाअल्लाह ताला 2024 में कौम एतमाद करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला शुक्रिया आपका इंशाअल्लाह ताला। जी पर साहब, अगर तो पाकिस्तान का वोटर और कौम ये चाहती है कि वो इन मुश्किलात से निकले, तो फिर ये सरमायादार जो सिर्फ इसलिए सियासत करते हैं कि पैसा लगाओ, सीट जीतो और पैसा कमाओ, अगर आप इनका बाईकाट नहीं करेंगे और अपने जैसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान कभी इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये सूदी मैशत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कर्जों की मैशत से तो घर नहीं चल सकता, ये मुल्क कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कर्जों से जान छुड़ा के सादा तर्ज जिंदगी के साथ ही ये कौम आगे बढ़ सकती है। मेयर साहब, जो ये काम कर सकता है, कौम उसको वोट दे, इंशाल्लाह उसके मसाइल हल बिल्कुल ठीक है। मेयर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं, सबको मौका मिला। किसी को 3.5-4 साल, किसी को 10-12 साल, किसी को उससे ज़्यादा। मेरी गुजारिश है कि कौम जो है कंपैरिजन करे और उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के फ़ैसला करे कि कौन सी पार्टी है जिसने इस मुल्क की ज़्यादा खिदमत की है और कौन सी पार्टी है जो इस मुल्क को इस दलदल से, महंगाई की, बेरोज़गार से निकाल सकती है। तो जब वो ये अपने दिल पे हाथ रख के फ़ैसला करेंगे, इंशाल्लाह उनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में लीडर नज़र आएगा, जो इंशाल्लाह उसका माजी गवाह है। जब भी वो आते हैं वो कौम को, मुल्क आगे को जाता है। मेरी यही गुजारिश है कि अपने दिल पे हाथ रख के फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपने दोस्तों की बातें सुन ली। इसके बाद मेरा आखिरी पैगाम यही है, वोट डालने ज़रूर जाइएगा, वो हमारा मोटो भी है, वोट दो। अपना ख्याल रखें, मज़ीद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कहते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, यार इलेक्शन लड़न चल रहे हैं, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़न लगे हैं। तो जब आप लड़ते हैं तो जब लड़ाई है उसमें तकलीफ़ें आती हैं। जब आपको कोई तगड़ा देखता है कि भाई यह पहलवान तगड़ा है, तो तानू टानस थे बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको गिराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। कहा जाता है कि भाई इसको इधरों गिरा दो, इधरों सुट दो। तो जब आप पे तकलीफ़ें आएँ तो समझ जाएं कि आप एक मजबूत खिलाड़ी हैं, मजबूत पहलवान हैं, जो आपको गिराने के लिए इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं। और खाड़े के अंदर ही नहीं, दंगल के अंदर ही नहीं, इस मैदान के अंदर ही नहीं, मैदान के बाहर से भी कोशिशें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस गेम से मुंसलिक हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर बाहर से कोशिश होना शुरू हो जाए, समझ लें आप बहुत तगड़े हैं। और जब तगड़े पहलवान की बात हो रही है तो पार्टी के अंदर भी बाज़ दफ़ा तगड़े पहलवान को पीछे करने की कोशिश की जाती है और पार्टी के अपने मसाइल होते हैं। तो तगड़े पहलवान से हमारे पास मौजूद हैं मेयर इश्तियाक साहब, जो PP 171 से अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका इंटरव्यू कर चुका हूँ NA 129 से। और ये NA 129 में एक दफ़ा बड़ी क्या कहते हैं ना,
सख्त टक्कर भी दे चुके हैं हमाद अजहर को, और बड़े कम मार्जिन से ये हारे थे और इनको वो इनके बकौल के वो इनको हराया गया था। अभी मेयर साहब, सब पहले वो जाने से पहले, वो तगड़े पहलवान वाली बात पूछने से पहले मुझे ये बताएं, आपके पोस्टर कोई उतार रहा? देखिए ये हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है पोस्टर कोई उतारे या ना उतारे, मतलब मुख्तलिफ लोग हैं, कोई है उसकी रोज़ी रोटी है, वो सिर्फ फ्रेम बेचने के लिए हमारा जो है नुकसान कर रहा होता है, और बात का कुछ साथी जो मेरा इन एक्सपीरियंस होते हैं या कह लें तो वो उतरवाते भी हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ने शिकायत की कि हमारे पोस्टर उतारे जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग के नून के कैंडिडेट हमारे पोस्टर उतरवा रहे हैं, उनको क्या कहें? ऐसे मैं तो, अगर आप मुझे कहें तो मैं तो इस चीज़ का काहिल ही नहीं, अगर मुझे कहें तो मैं हल्फन कह सकता हूँ, मैंने कोई किसी का कहा हो कि उतरवाओ, या ये क्या है, ये तो गेम का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो असल में बात कर रहा हूँ ना, कुछ साथी शायद करते हों, लेकिन ये तो है, मैंने बताया ना कई है साथी वो सिर्फ फ्रेम बेचने के लिए। हाफ़िज़ साहब कह रहे हैं गेम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्या कह रहे हैं हाफ़िज़ साहब? मेयर साहब से पूछें। जी असल में देखें, आप जब खुद एक चीज़ को एडमिट कर लेंगे और ये कहेंगे कि गेम का हिस्सा है तो बात तो आ गई। यार मैंने कहा कि लोग जो है इतनी गुर्बत है भाई, एक्सप्लेन कोई नशई है, कोई गुर्बत है, कुछ और है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, और वो सिर्फ फ्रेम के खातिर 76 साल की आपको उतार लेते हैं। हमने इस मुल्क को आखिर वो गुर्बत दी है जिस गुर्बत के तहत आज गुर्बत तो मौजूद है। मैं मेयर साहब से गुर्बत तो है, जो फ्लेक्सेस उतार रहे हैं, जो उसके फ्रेम्स बेच रहे हैं, तो हम 76 साल से कर क्या रहे हैं इस मुल्क में? कितनी गवर्नमेंट हमने दी है यहाँ पर, हमने किया क्या उस वक्त में? कि आप ये भी कहें कि भाई ये गेम का हिस्सा है। आज तक जो लोग हुकूमतों में रहे हैं, क्या आप जिस तरह कहना चाह रहे हैं मैं उसे बता दूं। मेयर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है इस तरह होता है? यार कोई बच्चे उतार के ले जाते हैं, कोई घर ले जाता है, मेरा कहना ये है हम लगाते रहते हैं, वो उतारते रहते हैं। आपके तो नहीं उतरे? नहीं उतरते रहते हैं, हम बार बार क्यों लगाते हैं, वरना एक दफ़ा लगाए और इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम तो लगाते रहते हैं। मुमकिन है मेयर साहब के हल्के में ऐसा ना हो, लेकिन मेयर साहब कह रहे हैं मेरे उनके भी उतरते रहे, मेयर साहब के हल्के में भी उतर रहे हैं। मैंने बताया ना यार, मुख्तलिफ सेगमेंट लोगों के हैं, बात हुई साढ़े उतरते ने लगाके रात में लगाने हैं, सुबह उतरते हैं। इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनकी लगाने हैं, सुबह 149 से कंटेस्ट कर रही हैं और कर रहे हैं हाफ़िज़ साहब, ये उनकी कैंपेन कर रहे हैं दोनों। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कई जगह ऐसी हैं जहाँ हमारा पोस्टर लगा हुआ है और उसके ऊपर अपना लगा दिया गया, वो भी नीचे से नजर आ रहा है। अब ये अच्छा सब ये तो वैसे वो लगाने वाले का प्रॉब्लम है ना, ये तो कोई ये नहीं करता होगा। मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, ऐसे हो सकता है ना, लगाने वाला ऊपर चिपका जाता होगा, वो तो बेचारे असल में देखिए ये तो कोई निदान होगा कि नीचे नजर भी आए और ऊपर वो अपना लगा दे। हाँ तो मैं कहना चाहता है वो तो मतलब बेवकूफ़ है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, ये सिर्फ आपके हद तक सवाल है। एनए से आपको नीचे किया गया पीपी पे, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं एज एन ऑब्जर्वर बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में आप बड़े मजबूत कैंडिडेट थे वहाँ। नहीं देखें ऐसी बात नहीं है, पार्टी के क्या फैसले होते हैं। पता नहीं शायद मेरे साथ इस तरह है कि मैं जब एमपीए था और जो मेरे एमएनए थे उस वक्त मुझे एमएनए बना दिया गया, बाद में वो मेरे एमएनए मेरे एमपीए बने। अच्छा शायद हो चुका है मियां मरगूब की जी ऐसे ही बारी, आपने देखा कि मैं पहले मियां मरगूब के साथ के नीचे एमपीए था, बाद में मैं एमएनए हो गया। इस दफ़ा भी क्योंकि वो पार्टी की एडजस्टमेंट आ गई और हाफिज़ साहब को हम ज़ाया नहीं करना चाहते थे। अच्छा हाफिज़ साहब के साथ भी मुझे लगता है ज़्यादती हुई है। हाँ जी, कि उनको वहाँ वो बड़ा मजबूत हल्का था। हाँ जी, वो 128 उन्हें कह दिया गया था 25 दिन पहले कि आप जाके कंपेन करें। आलमोस्ट वो तो काफ़ी कर चुके थे, लेकिन फिर जब सीट एडजस्टमेंट हुई तो उसमें उसके एडजस्टमें बड़ी तकलीफ दी हुई है आपके लिए? नहीं ये क्या वो शादरे में मलक रियाज के साथ बड़ी हुई है, वो उस दिन अली खान साहब बैठे हुए थे उनके साथ, मैं रोए नहीं बेचारे। नहीं ये भी हिस्सा है, मैं समझता हूँ गेम का हिस्सा है, गेम का हिस्सा उसमें आने दें। गेम से हमारे दो नौजवान हैं मेयर साहब, ये इलेक्शन लड़े हैं दोनों नई एक तो बड़ी पुरानी पार्टी से लड़े हैं, सबसे बुजुर्ग पार्टी से, और एक जो से है वो बिल्कुल नौजवान पार्टी से लड़े। ये बताएं क्या मोटो क्या है आपका? हमारा हेल्थ का निज़ाम है, एजुकेशन, इसके ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा एक एमएनए एमपीए का बच्चा भी उधर से ही अपनी तालीम हासिल कर सके, फिर ये निज़ाम अपने। आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा था। खुद भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े? प्राइवेट स्कूल से पढ़ा था, आपके सामने निज़ाम। आपको पता है सरकारी स्कूल क्या होता है? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इस्लामी हाई स्कूल शेरावाला गेट से पढ़ा हूँ मैं 10वीं तक,
जी जी, और उसके बाद मैं सरकारी उसमें कॉलेज में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया आला तालीम के लिए, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, वसाइल नहीं थे। तो ये निज़ाम क्या ठीक करेंगे आप, हेल्थ का निज़ाम कैसे ठीक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसमें बेसिक छोटी छोटी डिस्पेंसरीज का आगाज़ किया जाए डिफरेंट इलाकों के अंदर, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। हमारे पूरे एरिया पे जो नून लीग का गढ़ कहलाता है वहाँ पर कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं आपको नज़र आएगी, आप विजिट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको पता है हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है हमारा? डू यू नो व्हाट इट इज? सर मैं आपको बताता हूँ हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बड़ी लंबी डिटेल में चला नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर ये बता दें आपको कि हॉस्पिटल किस तरह जाते हैं। ऐसा निज़ाम लाएंगे, ठीक है, और ऐसा निज़ाम लाना भी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर जिस जगह से हम खुद भी MNA MPA खुद अपना इलाज करवा सकें। क्या मुझे इस सवाल का जवाब दें कि कोई MNA MPA किसी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाता है? ये बातें ना फैसल भाई अब क्लीशे हो गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जी जी, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ पंजाब में ले लें, कि बेसिक हेल्थ का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह वो इमारत खड़ी होती है, पहली ईंट क्या है हेल्थ के निज़ाम में, आपको उसका पता है? वो बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसे BHU कहते हैं जी। उसके बाद THQ, फिर DHQ, और फिर उसके बाद वो बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल, उसके बाद इस तरह हॉस्पिटल आते हैं, और ये तमाम के तमाम एक सिस्टम में चलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अफसर मैं ये दरख्वास्त करूँ, मैंने ये सारे को थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करके देखा। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बड़ा डॉक्टर जो सा है वो दोस्त होता है वजीरों का, सेक्रेटरियों का, सबका, वो सारों का इलाज जो सा है वो बड़े प्यार से करता है, और फिर वो कहता है कि मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दे। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है जो किसी भी छोटी जगह पे होता है वो बेचारा खाली रह जाता है और वहां पर कोई आ नहीं पाता, और वो जब आ नहीं पाता तो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये बेसिक हेल्थ यूनिट का मसला होता है। मैं एक और बड़ा अहम सवाल है मैंने आपसे पूछना है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद नौजवानों से ज़रा सख्त सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, नौजवानों का पता तो चलना चाहिए कि वो कितने कुंदन है या अभी उनको और रगड़ाई की ज़रूरत है जिससे वो कुंदन बन सके। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है नौजवानों से, और नौजवानों का ये इलेक्शन है। 5 करोड़ से ज़्यादा वोट नए आए हैं इस साल, इस इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन 2024 के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा वोट है। ये एक डिसाइसिव मूवमेंट भी हो सकता है। ये अगर वोटर ये 5 करोड़ बाहर निकल आया, वोटिंग कर दी, तो ये बड़ा मुश्किल भी हो सकता है पुराने खिलाड़ियों के लिए। लेकिन नौजवान जो सा है वो कितना एक मोटिवेटेड है, कितना एक डिवोटेड है इस सारे सिस्टम को लेके, वो हम जानने की कोशिश करें। अमीर हमजा साहब, एक बात बताएं, आपको पता है कि एक MPA का काम क्या होता है? आप एक MPA के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए जी, हल्के की नुमाइंदगी करना है, असेंबली में जाकर उनके जो इश्यूज़ हैं वो सामने लेके आएँ ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। मेयर साहब काबिल एहतराम है। मेयर साहब पे बाद में जाना, पहले ये बताओ कि MPA करता क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन इफ़ यू बिकम एन MPA? सर, जितनी यूसीज मेरे अंडर आएंगी मैं उन्हें जाहिर सी बात है उनके मसाइल को देखूंगा। अगर क्या आपको पता है कि आइन के मुताबिक MPA की ड्यूटी क्या है? MPA की ड्यूटी मैं बताता हूँ आपको, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। MPA की ड्यूटी ये है कि MPA ने कानून साजी करनी, बिल्कुल कानून साजी करनी है। वो एक कानून साज असेंबली का हिस्सा है, और उसने कानून साजी ये करनी है कि मेरे हल्के के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सके और वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। गली नाली मोड़ी बत्ती ये सड़क ये तमाम चीजें बल्दियात का काम है। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा एज योर ब्रदर कि यहाँ पर आप अगर आप जीत जाते हैं, मेरी दुआ है कि नौजवान लोग आए, अगर आप जीत जाते हैं तो ये कोशिश करें कि बल्दियात को मजबूत करें। असल में जो ताकत है, जो असल में क्या कहते हैं ना जमहूरियत है, वो बल्दियात में है। ये MNA MPA काम नहीं है। अभी ये मेयर साहब MNA थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं MNA से पूछता था कि सड़क क्यों नहीं बनी, गटर क्यों नहीं खुले, सड़कें खराब क्यों नहीं। ये इनका काम नहीं है। सर, हमारा जो मोटो है ना, हमारी पार्टी का मोटो है, वो देखें ये 10 नकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है। बल्दियात है इसमें? हाँ, इसमें बल्दियात को भी हमने फोकस करना है। जितनी बल्दियात आप ये देखें 40 साल से ये पंजाब में है, कितनी कच्ची आबादियां इन्होंने रेगुलर किया आज तक। क्या बल्दियात है आपके मोटो में? भाई ये इल्जाम बाद में लगाओ, पहले बताओ तुम्हारे पास क्या है। आपके पास बल्दियात है? बिल्कुल है, हमारे चेयरमैन आपके मंशूर में है। हम बल्दियात को मजबूत करेंगे, ग्रास फूट लेवल पर हम जाएंगे। मैं खुद भी डोर टू डोर जा रहा हूँ। इनके कैंडिडेट कितना डोर टू डोर जा रहे हैं? इनके कैंडिडेट गुजरते हैं बस। इनका मंशूर क्या? इनका मंशूर है, इनके कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, इनका कैंडिडेट है बिलाल यासीन साहब,
और मेरे ख्याल से बिलाल यासिन से ज्यादा डोर टू डोर कोई नहीं करता सर। कोई नहीं करता। मैं जिस तरह डोर टू डोर जा रहा हूँ, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझे आप पे फख्र है। मेरा 15 किलोमीटर वॉक होती है जब मैं देखता हूँ रात को। मैं वो बेचारे को गोलियां लगी है उसके बावजूद वॉक करता हूँ। सर बंद पार जाके देखें क्या हालात खराब है। कोई एक स्कूल बता दे, बिल्कुल खराब, कोई एक कॉलेज बता दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई एक अस्पताल बता दें, बिल्कुल इन्होंने बनाया। वो एक हॉस्पिटल है आपके, क्योंकि जो सा आप जिस पीपी में आए हो, ये पीपी में जब ये NA 120 का इलेक्शन हुआ था, जब बीबी कुलसूम नवाज जो मरहुमा है वो यहाँ से कंटेस्ट कर रही थी, तो यहाँ पर तकरीबन 2 अरब का फंड लगाया गया था। लेकिन मैं इसके अंदर फिल्ट्रेशन क्लिनिक्स भी हैं। मैं उस 2 अरब में आता हूँ। गैस वाली गली है, आप उधर जाएं, वहाँ के लोग पिट गए हैं कि खुदारा यहाँ पर पहले सीवरेज बनाए और फिर बाद में जो है इसको सड़क बनाया जाए। देखें इन्होंने क्या किया वहाँ पर, वो सारा सत्यानाश कर दिया। मोदी की सियासत जो है ना वो बड़ी तकलीफ देती है, मुझे भी बड़ी तकलीफ देती है। ठीक कह रहे हैं। मैं हाफिज साहब के बात आता हूँ। आप साहब मैं अर्ज करूँ वैसे जी करें। पिछली दफा मैं क्योंकि MNA था तो 2 यूनियन काउंसिल जो थी वो मेरे अंडर थी। वो जेडी तलत पार्क गली नहीं, तलत पार्क तो इधर सारा काम खराब थी। तलत पार्क के दूसरी तरफ वो ना अब इनका हिस्सा है, यानी कि 173 बड़े मियाँ साहब का वो अच्छा बन गया। तो मैं ये गुजारिश करूँ, मैंने वहाँ पे बिजली लगवाई है और गैस जो है दरिया तक पहुँचा दी। अब गैस जो है रिवर बेड में भी लग गई थी गैस भाई। देखे ना, इसी तरह डेवलपमेंट होती है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या अगर मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बनते हैं तो क्या इनकी तरफ से वोट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आज ये उंगली उठा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो ये आज कमिट करें ना कि ये वोट नहीं देंगे इन्हें। इन्हीं के वोट से नहीं सर, इन्हीं के वोट से ये वज़ीर आज़म बनेंगे, आपस में निकाह रहेगा, इज्जत गुजरेगी नहीं, एक दूसरे पर इल्जामात शुरू हो जाएंगे। वैसे भी खराब है जनाब, कह रहे थे ये गेम नहीं, ये डर्टी गेम है। वैसे यू आर राइट, मैं एग्री विद यू। एक बात बताएं आप साहब, ये जो अभी फैसले आ रहे हैं सारे, ये जो माजी जड़ी है हो रहे ने, सजावां हो रही ने, तुसी कैंपेन करन चाहते हो, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ, 70% ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, 70% ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ भाई 100% क्यों नहीं गा? 30% दूसरा भी होना है, 14 डॉक्यूमेंट होने ने ना। अच्छा होएगा? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ, ਤੇ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? या कोई दस दे भी हो कि भाई मेरा पुत्र बाहर आएगा तो यह करेगा, मेरे पुत्र ने यह किया? बहुत कुछ करेगा, मैंने इत्मीनान है, जरूरतमंद आदमी है। हाफिज साहब ने वैसे पार्टी जो शुरू होगी सी, मैं हाफिज साहब पूछना, हाफिज साहब किसी 200 की बड़ी ज्यादतियां हुई थी, हाफिज साहब को तो MP की टिकट ही नहीं दी थी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हुई थी कि नहीं हुई थी ज्यादती? जी बिल्कुल, लेकिन यह है कि वो और हाफिज साहब ने बड़ा सफर किया था, हाफिज साहब ने इनकी पार्टी की हुकूमत में बड़ा सफर किया था। जी बिल्कुल सफ़र किया था, बिल्कुल सफ़र किया था, लेकिन हाफ़ साहब के लिए कोई इंतहाई बुरी चीज़ इसलिए नहीं थी कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहना तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना पड़ती है। बिल्कुल डिसिप्लिन कहता है। अब मैं रिश्ता सा, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरा इनसे ज़ाती ताल्लुक भी है। अच्छा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कौलन सदीदा नहीं, मेरा इनके साथ वैसे ही कल्बी रूहानी एक रिश्ता है। लेकिन बात जी है, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने कहा ना फ्लैक्सें, और ये बात बिल्कुल सच्ची है, इनकी भी फ्लैक्सें उतरती हैं, मगर आपको पूछना ये चाहिए कि इनकी फ्लैक्सें उतारता कौन है? कौन उतारता? इनकी फ्लैक्सें नहीं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ्लैक्सें अवाम उतारती है, जो इनकी पार्टीज को देखना नहीं चाहते। अच्छा, ये हमारी फ्लैक्सेस जो उतारते हैं वो आपकी भी आवाम उतारती हो, हम ऐसा क्यों? आवाम नहीं उतारती। मैं आप देखे, हो सकता है ये हो सकता है मैं पॉलिटिकल पॉइंट, बट साहब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, बल्कि यकून कौन से मैं एक स्कॉलर हूँ तो उसकी ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए बिल्कुल सियासत नहीं करनी। मैंने अपनी विद इज ऑन माई आइज मैंने खुद देखा है कि रात को बड़ी बड़ी क्रेनें अपने पंजे गाड़ के इनकी फ्लैक्सें लगा रही होती हैं। कोई माइकल लाल वो वाली नहीं उतार सकता जो बिल्कुल पोल के ऊपर लगी है, कौन लगा सकता है? मुझे बताएं एक फ्लैग की कॉस्ट क्या है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ECP आप 2x3 की लगाएं कि अगर आपके कद से बड़ी इनकी फ्लैक्सीज ना हो, आपके डबल कद के अगर 15-15 फीट की इनकी फ्लैक्सीज ना हो, तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम में मेरी इशारा काट दें। तो क्या इनकी ऐसी बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप नहीं, ये पूछना चाहिए ना प्रोग्राम में, आवाम को पता चलना चाहिए कि जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी, अच्छा आवाम सवाल नहीं कर सकती? आपने भी ये नौजवानों से बात की है, कर सकती है सर, आपने नौजवानों से सवाल किया मंशूर, कौन सा मंशूर? ये मेरे भाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटेरियंस हैं, हम एहसास के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन कौन से मंशूर की बात आप पूछते हैं इनसे? मंशूर कोई नहीं दे सकता यहाँ पर। मुझे बताएं किस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है? आज़ाद कौमें देती हैं, आज़ाद ही नहीं है, आपकी पार्टी है ही कोई नहीं, आज़ाद कौमें, आज़ाद मंशूर। इस बात पे देखिए अब तो एक सिंपैथी आ गई ना
कि वो सारे अंदर हो गए, वो 9 मई हो गया, सारा कुछ हो गया, एक सिंपैथी का एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया। ये सिंपैथी को हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो ग्राउंड पे आपका डिलीवर कुछ नहीं किया गया बुज़दार साहब की तरफ से। पंजाब की अगर बात करें, वो अकबर अलाहाबादी कहते हैं कि खुदाया इस मुहज़्ज़ब की विलादत का भी कोई दिन है, माँ के पेट से छूटा अपने पेट में गुम है। जब पेट की भूख से हम लोग आज़ाद नहीं होंगे तो रियासत क्या सोचेंगे? बात यह है कि आप पहले ये तो देखें कि जो पार्टियां 4-4 दफा इक़्तिदार में रही हैं, 75 साल से इस मुल्क के इक़्तिदार में, आप इनके साथ मेरी बात सुने, उनसे हमारे दुख मंशूर की बजाय मंशूर की बजाय कारकर्दगी पूछनी चाहिए। अगर ये मुल्क आज महरूमियों का शिकार है, कर्जों का शिकार है, करप्शन का शिकार है, इस मुल्क के 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम है, तो भाई ये अपनी कारकर्दगी बताएं ना। मंशूर तो आप हमसे पूछें, इक़्तिदार में नहीं रहे, कारकर्दगी बताएं इन्होंने क्या किया। निकाल दें, 9 मई निकाल दें और मुझे 2018 और 2024 में फर्क बताएं क्या नहीं था? 2018 में पार्टी का मंशूर भी नहीं, आज इधर से भी है। हाँ, इनकी तो पीटीआई भी उतरवाती थी। क्या मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि फर्क क्या है साहब? ये तो सारी बातें चल रही हैं। मैं वो उन्होंने एक बात की बड़ी अच्छी, मुझे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि पीटीआई का वोटर जो सा है, दूसरी पार्टीज को लग रहा है कि वो आज़ाद फिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनके हल्के में भी एक और बंदा पीटीआई की तस्वीर लगा के इमरान खान की कैंपेन कर रहा है। तो पीटीआई के वोटर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बड़ी तादाद में है, दूसरी बड़ी जमात, जहाँ जहाँ आ रहे थे वो दूसरे नंबर पे थे, ये भी नहीं तीसरे चौथे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे थे, अच्छे वोट लेके गए थे। क्यों जी मेहर जी? मैं समझता हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे लोग पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सारे अमल से, उसके सारे ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ़ हैं, जिस अंदाज से कुर्बानियों से गुजरती आई है ये जमात, और जो इसके साथ बनता आया, चलता आया। आपकी जमात? जी बिल्कुल, ये ठीक है। तो अब ये बहुत से लोग, पीटीआई के लोग जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात को लाइक करते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये वादा भी किया है कि वो अपना वोट हमें कॉस्ट करेंगे। तो वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग अशराफिया का रास्ता रोकने के लिए हम मैदान में आ रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं, पीटीआई ने ये जो 9 मई के वाक़यात उनकी तरफ से जो हुए, इसकी वजह से मामला ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अशराफिया का रास्ता रोकने की बहरहाल कोशिश तो की। ये अशराफिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों का रूप धार धार कर आकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पे विराजमान होते। पीटीआई के साथ अशराफिया नहीं थी? पीटीआई के साथ अशराफिया नहीं थी? अगर उसमें कोई अशराफिया के लोग थे तो वो नहीं होने चाहिए थे, थी? लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये जहांगीर तरीन, ये अलीम खान, ये ओन चौधरी, ये फिरदौस आशिक अवान, ये परवेज खटक, ये उस्मान बुज़दार, ये सारा शराफिया था। ये किधर है आज? अपने लीडर को जेल में छोड़ के, अपने लीडर को जेल में छोड़ के ये सारे नए ग्रुपों के अंदर जाके चले गए। मैं तो किसी की तारीफ, गरीब आदमी था वो पकड़ा गया जी, मैं तो किसी की तारीफ और वकालत नहीं कर रहा, लेकिन वो अलग तो नजर आ ही रहे हैं। वो आईपीपी में है और वो सारे का सारा। मैं असल में इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि हम अशराफिया का जो पाकिस्तान के अंदर रोल है, जो उनकी सियासत में बेबरकती वाला पहलू है, जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राबी वाला नज़र आया, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासत को ला रहे हैं जो इबादत की सियासत है, जो रवादारी की सियासत है, जो लोगों का भला सोचने वाली सियासत है। इसके साथ इंशाल्लाह हम अशराफिया का रास्ता से बड़ा मुतासिर हूँ, लेकिन अभी आखिरी पैगाम जो उनसे हैं वो रहते हैं, वो आपको ज़रूर इस शो के आखिर में हम लेके देंगे। आप जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करते हैं। टेक अ ब्रेक।